स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता संतति खंड 1 का 6वां बयान। तो दोस्तों, ये एक बेहद रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानी है जिसके अंदर बहुत सारे अय्यार हैं, बहुत सारी फैंटेसी है और इस रहस्य और रोमांच में बहुत सारे उतार चढ़ाव इस कहानी में आते हैं। तो बने रहें मेरे साथ इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए और सुने पूरे वीडियो को ध्यान से। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6वां बयान। अब तक हमने 5वें बयान में पढ़ा कि महाराज बीरेंद्र सिंह के सभी अय्यारों को शिवदत्त के अय्यारों के द्वारा बंदी बना लिया गया है। क्या ये अय्यार वहाँ से छूट करके आ पाएंगे या और किसी अन्य मुसीबत का सामना करेंगे? तो ये सारी कुछ चीज़ें जानने के लिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं 6वां बयान। बहुत सी तकलीफ़ें उठाकर महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह तथा इन्हीं की बदौलत चंद्रकांता, चपला, चंपा, तेज सिंह और देवी सिंह वगैरह ने थोड़े दिन खूब सुख लूटा, मगर अब वह जमाना नहीं रहा। सच है, सुख और दुख का पहरा बराबर बदलता रहता है। खुशी के दिन बात की बात में निकल गए, कुछ मालूम नहीं पड़ा। यहाँ तक कि मुझे भी कोई बात उन लोगों की लिखने लायक नहीं मिली। लेकिन अब उन लोगों को मुसीबत की घड़ी काटे नहीं कटती। कौन जानता था कि गया गुजरा शिवदत्त फिर बला की तरह निकल आवेगा। किसे खबर थी कि बेचारी चंद्रकांता की गोद से पले पलाए दोनों होनहार लड़के यूँ अलग कर दिए जाएंगे। कौन साफ कह सकता था कि इन लोगों की वंशावली और राज्य में जितनी तरक्की होगी है कायक उतनी ही ज़्यादा आफतें आ पड़ेगी। खैर, खुशी के दिन तो उन्होंने काटे, अब मुसीबत की घड़ी कौन झेले। हाँ, बेचारे जगन्नाथ ज्योतिषी ने इतना ज़रूर कह दिया था कि बीरेंद्र सिंह के राज्य और वंश की बहुत कुछ तरक्की होगी, मगर मुसीबत लिए हुए होगी। खैर, आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा, पर इस समय तो सबके सब तरद्दुद में पड़े हैं, यानी बहुत ही परेशान हैं, चिंतित हैं। देखिए, अपने एकांत के कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह कैसी चिंता में बैठे हैं और बाईं तरफ गद्दी का कोना दबाए राजा बीरेंद्र सिंह अपने सामने बैठे हुए जीत सिंह की सूरत किस बेचैनी से देख रहे हैं। दोनों बाप बेटा अर्थात देवी सिंह और तारा सिंह अपने पास ऊपर के दर्जे पर बैठे हुए बुजुर्ग और गुरु के समान जीत सिंह की तरफ झुके हुए इस उम्मीद में बैठे हैं कि देखें अब आखिर हुक्म क्या होता है। सिवाय इन लोगों के इस कमरे में और कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। न मालूम इसके पहले क्या क्या बातें हो चुकी है, मगर इस वक्त तो महाराज सुरेंद्र सिंह ने इस सन्नाटे को सिर्फ इतना ही कह के तोड़ा। खैर, चंपा और चपला की भी बात मान लेनी चाहिए। जीत, जो मर्जी, मगर देवी सिंह के लिए क्या हुक्म होता है? सुरेंद्र, और तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही ख्याल है कि चुनार की हिफाजत ऐसे वक्त क्यों कर होगी, मतलब किस तरह होगी। जीत, मैं समझता हूँ कि यहाँ की हिफाजत के लिए तारा बहुत है और फिर वक्त पड़ने पर इस बुढ़ौती में मैं भी कुछ कर गुजरूँगा। सुरेंद्र कुछ मुस्कुराकर और उम्मीद भरी निगाहों से जीत सिंह की तरफ देखकर, खैर जो मुनासिब समझो। जीत, देवी सिंह से, लीजिए साहब, अब आपको भी पुरानी कसर निकालने का मौका दिया जाता है। देखें आप क्या करते हैं, ईश्वर इस मुस्तैदी को पूरा करे। इतना सुनते ही देवी सिंह उठ खड़े हुए और सलाम कर कमरे के बाहर चले गए। अब हम पढ़ेंगे 7वां बयान। अपने भाई इंद्रजीत सिंह की जुदाई से व्याकुल हो उसी समय आनंद सिंह उस जंगल के बाहर हुए और मैदान में खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाने लगे। पश्चिम की तरफ 2 औरतें घोड़ों पर सवार धीरे धीरे जाती हुई दिखाई पड़ी। ये तेज़ी के साथ उस तरफ बढ़े और उन दोनों के पास पहुंचने की उम्मीद में 2 कोस तक पीछा किए चले गए, मगर उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वे दोनों रुकी और अपने पीछे हुए आनंद सिंह की तरफ देखकर घोड़ों को एकदम तेज़ कर पहाड़ी के बगल में घुसती हुई गायब हो गई। खूब खिली हुई चांदनी रात होने के सबब से आनंद को ये दोनों औरतें दिखाई पड़ी और इन्होंने इतनी हिम्मत भी की, पर पहाड़ी के पास पहुंचते ही उन दोनों के भाग जाने से इनको बड़ा ही रंज हुआ। खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए।
इनको हैरान और सोचते हुए छोड़कर निर्दयी चंद्रमा ने भी धीरे धीरे अपने घर का रास्ता लिया। मतलब जो चांदनी रात हो रही थी वो अंधेरे में बदल गई और अपने दुश्मन को जाते देख मौका पाकर अंधेरे ने चारों तरफ हुकूमत जमाई। आनंद सिंह और भी दुखी हुए। क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें कि इंद्रजीत सिंह को कौन ले गया। दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ी। गौर करने से मालूम हुआ कि किसी झोंपड़ी के आगे आग जल रही है। आनंद सिंह उसी तरफ चले और थोड़ी ही देर में कुटी के पास पहुंचकर देखा कि पत्तों की बनाई हुई हरी झोंपड़ी के आगे 8-10 आदमी ज़मीन पर फर्श बिछाए बैठे हैं, जो कि दाढ़ी और पहरावे से साफ मुसलमान मालूम पड़ते हैं। बीच में 2 मोमी शमादान जल रहे हैं। एक आदमी फारसी के शेर पढ़कर सुना रहा है और बाकी सब वाह वाह की धुन लड़ा रहे हैं। एक तरफ आग जल रही है और 2-3 आदमी कुछ खाने की चीज़ें पका रहे हैं। आनंद सिंह फर्श के पास जाकर खड़े हो गए। आनंद सिंह को देखते ही सबके सब उठ खड़े हुए और बड़ी इज्जत से उनको फर्श पर बिठाया। उस आदमी ने, जो फारसी के शेर पढ़ कर सुना रहा था, खड़े हो अपनी रंगीली भाषा में कहा, खुदा का शुक्र है कि शहजादे चुनार ने इस मजलिस में पहुंचकर हम लोगों की इज्जत को फल के हफ्तुम तक पहुंचाया। इस जंगल बियाबान में हम लोग क्या खातिर कर सकते हैं सिवाय इसके कि इनके कदमों को अपनी आँखों पर जगह दें और इत्र व इलायची की पेशकश करें। केवल इतना ही कहकर इत्रदान और इलायची की डिब्बी उनके आगे ले गया। पढ़े लिखे भले आदमियों की खातिर ज़रूरी समझकर आनंद सिंह ने इत्र सूंघा और इलायची ले लिया। इसके बाद इनसे इजाज़त लेकर वह फिर फारसी कविता पढ़ने लगा। दूसरे आदमियों ने 2-1 तकिए इनके अगल बगल में खड़े रख दिए। इत्र की विचित्र खुशबू ने इनको मस्त कर दिया। इनकी पलकें भारी हो गई और बेहोशी ने धीरे धीरे अपना असर जमाकर इनको फर्श पर सुला दिया। दूसरे दिन दोपहर को आँख खुलने पर इन्होंने अपने को एक दूसरे ही मकान में मसेरी पर पड़े हुए पाया। घबराकर उठ बैठे और इधर उधर देखने लगे। 5 कमसिन और खूबसूरत औरतें सामने खड़ी हुई दिखाई दी, जिनमें से एक सरदारी की तरह पर कुछ आगे बढ़ी हुई थी। उसके हुस्न और अदा को देख आनंद सिंह दंग हो गए। उसकी बड़ी बड़ी आँखों और बाकी चितवन ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया। उसकी जरा सी हंसी ने इनके दिल पर बिजली गिराई और आगे बढ़ हाथ जोड़ इस कहने ने तो और भी सितम ढाया कि क्या आप मुझसे खफा हैं। आनंद सिंह भाई की जुदाई, रात की बात, अय्यारों के धोखे में पड़ना, सब कुछ बिल्कुल भूल गए और उसकी मोहब्बत में चूर हो बोले, तुम्हारी सी परी जमाल से और रंज। वह औरत पलंग पर बैठ गई और आनंद सिंह के गले में हाथ डाल के बोली, खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि साल भर से आपके इश्क ने मुझे बेकार कर दिया। सिवाय आपके ध्यान के खाने पीने की बिल्कुल सुध न रही, मगर मौका न मिलने से लाचार थी। आनंद चौंक कर, क्या तुम मुसलमान हो जो खुदा की कसम खाती हो? औरत हंसकर, हाँ, क्या मुसलमान बुरे होते हैं? आनंद सिंह यह कहकर उठ खड़े हुए, अफसोस, अगर तुम मुसलमान न होती तो मैं तुम्हें जी जान से प्यार करता, पर एक औरत के लिए अपना मजहब नहीं बिगाड़ सकता। औरत हाथ थामकर, देखो, बेमुरौवती मत करो, मैं सच कहती हूँ कि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे न सही जाएगी। आनंद, मैं भी सच कहता हूँ कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। औरत भौं सिकोड़ कर, क्या यह बात दिल से कहते हो? आनंद, हाँ, बल्कि कसम खाकर। औरत, पछताओगे और मुझसे चाहने वाली कभी नहीं पाओगे। आनंद अपना हाथ छुड़ाकर, लानत है ऐसी चाहत पर। औरत, तो तुम यहाँ से चले जाओगे? आनंद, जरूर। औरत, मुमकिन नहीं है। आनंद, क्या मजाल कि तुम मुझको रोको। औरत, ऐसा ख्याल भी नहीं करना, देखें मुझे कौन रोकता है। कहकर आनंद सिंह उस कमरे के बाहर गए और उसी कमरे की एक खिड़की जो दीवार में लगी हुई थी खोल वे औरतें वहाँ से निकल गई। आनंद सिंह इस उम्मीद में चारों तरफ घूमने लगे कि कहीं रास्ता मिले तो बाहर हो जाए, मगर उनकी उम्मीद किसी तरह पूरी न हुई। यह मकान बहुत लंबा चौड़ा न था। सिवाय इस कमरे के और एक सहन के और कोई इसमें जगह न थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों के सिवाय बाहर जाने के लिए कहीं कोई दरवाज़ा न था। हर तरह से लाचार और दुखी हो
फिर उसी पलंग पर आ लेटे और सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, इस कमबख्त से किस तरह जान बचे। यह तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसे चाहूँ या प्यार करूँ। राम राम, मुसलमानी से और इश्क, यह तो सपने में भी नहीं होने का। तब फिर क्या करूँ, लाचारी है। जब किसी तरह छुट्टी नहीं देखूँगा तो इस खंजर से जो मेरी कमर में है अपनी जान दे दूँगा। कमर से खंजर निकालना चाहा, देखा तो कमर खाली है। फिर सोचने लगे, गजब हो गया, इस हरामजादी ने तो मुझे किसी लायक नहीं रखा। अगर कोई दुश्मन आ जाए तो मैं क्या कर सकूँगा। बेहया अगर मेरे पास आ जाए तो गला दबा कर मार डालूँ। नहीं नहीं, वीर पुत्र होकर स्त्री पर हाथ उठाना ये मुझसे नहीं होगा। तब क्या भूखे प्यासे जान दे देना पड़ेगा। मुसलमानीन के घर में अन्न जल कैसे ग्रहण करूँगा। हाँ ठीक है, एक सूरत निकल सकती है, दीवार की तरफ देखकर। इसी खिड़की से वे लोग बाहर निकल गई हैं। अब की अगर यह खिड़की खुले और वह कमरे में आवे तो मैं ज़बरदस्ती इसी राह से बाहर हो जाऊंगा। भूखे प्यासे दिन बीत गया, अंधेरा हुआ चाहता था कि वही छोटी सी खिड़की खुली और चारों औरतों को साथ लिए वही पिशाची आ मौजूद हुई। एक औरत हाथ में रोशनी, दूसरी पानी, तीसरी तरह तरह की मिठाइयों से भरी चांदी का थाल उठाए और चौथी पान का जड़ाऊ डिब्बा लिए साथ मौजूद थी। आनंद सिंह पलंग से उठ खड़े हुए और बाहर निकल जाने की उम्मीद में उस खिड़की के अंदर घुसे। उन औरतों ने इन्हें बिल्कुल नहीं रोका, क्योंकि वे जानती थी कि सिर्फ इस खिड़की ही के पार चले जाने से उनका काम नहीं चलेगा। खिड़की के पार तो हो गए, मगर आगे अंधेरा था। छोटी सी कोठरी में चारों तरफ घूमे, मगर रास्ता नहीं मिला। हाँ, एक तरफ बंद दरवाज़ा मालूम हुआ जो किसी तरह खुल नहीं सकता था। लाचार फिर उसी कमरे में लौट आए। उस औरत ने हंसकर कहा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आप मुझसे अलग नहीं हो सकते। खुदा ने मेरे लिए ही आपको पैदा किया है। अफसोस कि आप मेरी तरफ ख्याल नहीं करते और मुफ्त में अपनी जान गंवाते हैं। बैठिए, खाइए, पीजिए, आनंद लीजिए। किस सोच में पड़े हैं। आनंद, मैं तेरा छुआ खाऊं? और क्यों, क्या हर्ज है। खुदा सबका है, उसी ने हमको भी पैदा किया है, आपको भी पैदा किया है। जब एक ही बाप के सब लड़के हैं तो आपस में छूत कैसी। औरत, खैर खुशी आपकी, न मानिएगा, पछताइएगा, अफसोस कीजिएगा और आखिर झक मारकर फिर वही कीजिएगा जो मैं कहती हूँ। भूखे प्यासे जान देना मुश्किल बात है। लो मैं जाती हूँ। खाने पीने का सामान और रोशनी वही छोड़ चारों लौंडियाँ उस खिड़की के अंदर घुस गई। आनंद सिंह ने चाहा कि जब यह शैतान खिड़की के अंदर जाए तो मैं भी ज़बरदस्ती साथ हो लूँ, या तो पार हो जाऊँगा या इसे भी न जाने दूँगा। मगर उनका यह ढंग भी न लगा। वह मदमाती औरत खिड़की के अंदर की तरफ पैर लटका कर बैठ गई और इनसे बातें करने लगी। औरत, अच्छा आप मुझसे शादी नहीं करें, इसी तरह मोहब्बत रखें। आनंद, कभी नहीं, चाहे जो हो। औरत हाथ का इशारा करके, अच्छा उस औरत से शादी करेंगे जो आपके पीछे खड़ी है। वह तो हिंदुआनी है। मेरे पीछे दूसरी औरत कहाँ से आई। ताज्जुब से पीछे फिर आनंद सिंह ने देखा। उस नालायक को मौका मिला, खिड़की के अंदर हो, झट किवाड़ बंद कर दिया। आनंद सिंह पूरा धोखा खा गए, हर तरह से हिम्मत टूट गई। लाचार फिर उसी पलंग पर लेट गए। भूख से आंखें निकल आती थी। खाने पीने का सामान मौजूद था, मगर वह जहर से भी कई दर्जे बढ़के था। दिल में समझ लिया कि अब जान गई। कभी उठते, कभी बैठते, कभी दालान के बाहर निकल कर टहलते। आधी रात जाते जाते भूख की कमजोरी ने उन्हें चलने फिरने लायक ने रखा। फिर पलंग पर आकर लेट गए और ईश्वर को याद करने लगे। यकायक बाहर धमाके की आवाज़ आई, जैसे कोई कमरे की छत से कूदा हो। आनंद सिंह उठ बैठे और दरवाजे की तरफ देखने लगे। सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। सिपाहीयाना पोशाक पहिरे, ललाट पर त्रिपुंड लगाए, कमर में नीम चा, खंजर और ऊपर से कमन लपेटे, बगल में मुसाफिरी का झोला, हाथ में दूध से भरा लोटा लिए आनंद सिंह के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, अफसोस आप राजकुमार होकर वह काम करना चाहते हैं जो अय्यारों, जासूसों या अदने सिपाहियों के करने लायक हो। नतीजा ये निकला कि इस चांडालिन के यहाँ फंसना पड़ा। इस मकान में आपको कितने दिन हुए। घबराइए मत, मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं।
इस सिपाही को देख आनंद सिंह ताज्जुब में आ गए और सोचने लगे कि ये कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को पहुंचा है। खैर जो भी हो, बेशक ये हमारा खैर ख्वाह है, बदख्वाह नहीं है। आनंद, जहाँ तक ख्याल करता हूँ यहाँ आए दूसरा दिन है। सिपाही, कुछ अन्न जल तो ने किया होगा। आनंद, कुछ नहीं। सिपाही, हाय राजा वीरेंद्र सिंह के प्यारे लड़के की ये दशा। लीजिए, मैं आपको खाने पीने के लिए देता हूँ। आनंद, पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि आपकी जाति उत्तम है और मुझे धोखा देकर अधर्मी करने की नीयत नहीं है। सिपाही, दांत के नीचे जुबान दबाकर, राम राम। ऐसा स्वप्न में भी ख्याल न कीजिएगा कि मैं धोखा देकर आपको अजाती करूँगा। मैंने पहले ही सोचा था कि आप शक करेंगे, इसलिए ऐसी चीज़ें लाया हूँ जिनके खाने पीने से आप उज्र न करेंगे। पलंग पर से उठिए, बाहर आइए। आनंद सिंह उसके साथ बाहर गए। सिपाही ने लोटा ज़मीन पर रख दिया और झोले में से कुछ मेवा निकाल करके उनके हाथ में देकर बोला, लीजिए, इसे खाइए। और लोटे की तरफ इशारा करके, यह दूध है, पीजिए। आनंद सिंह की जान में जान आ गई। प्यास और भूख से दम निकला जाता था। ऐसे समय में थोड़े मेवे और दूध मिल जाना क्या थोड़ी खुशी की बात है। मेवा खाया, दूध पिया, जी ठिकाने हुआ। इसके बाद उस सिपाही को धन्यवाद देकर बोले, अब मुझे किसी तरह इस मकान के बाहर कीजिए। सिपाही, मैं आपको इस मकान के बाहर ले चलूँगा, मगर इसकी मजदूरी भी तो मुझे मिलनी चाहिए। आनंद, जो कहिए दूंगा। आपके पास क्या है जो मुझे देंगे? आनंद, इस वक्त भी हजारों रुपये का माल मेरे बदन पर है। सिपाही, मैं यह सब कुछ नहीं चाहता। आनंद, फिर? सिपाही, उसी कम वक्त के बदन पर जो कुछ जेवर है मुझे दीजिए, और 1000 अशरफी। आनंद, ये कैसे हो सकेगा? वह तो यहाँ मौजूद नहीं है, और 1000 अशरफी भी कहाँ से आवें? सिपाही, उसी से लेकर दीजिए। आनंद, क्या वह मेरे कहने से देगी? सिपाही हंसकर, वह तो आपके लिए जान देने को तैयार है, इतनी रकम की क्या बिसात है। आनंद, तो क्या आप मुझे यहाँ से न छुड़ावेंगे? सिपाही, नहीं, मगर आपको कोई चिंता नहीं करें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल जब आवे तो उससे कहिए कि तुमसे मोहब्बत तब करूँगा जब अपने बदन का कुल जेवर और 1000 अशरफी यहाँ रख दो। उसके दूसरे दिन आओ तो जो कहोगी मैं मानूँगा। वह तुरंत अशरफी मंगा देगी और कुल जेवर भी उतार देगी। नालायक बड़ी मालदार है, उसे कम नहीं समझिए। आनंद, खैर जो कहोगे करूँगा। सिपाही, जब तक आप ये नहीं करेंगे मैं आपको इस कैद से नहीं छुड़ाऊँगा। आप ये नहीं सोचिए कि उसे धोखा देकर या ज़बरदस्ती से उस राह से चले जाएंगे जिधर से वह आती जाती है। यह कभी नहीं हो सकेगा। उसके आने जाने के लिए कई रास्ते हैं। आनंद, अगर वह 3-4 दिन न आवे तब? सिपाही, क्या हर्ज है, मैं आपकी बराबर ही सुध लेता रहूँगा और खाने पीने को पहुँचाया करूँगा। आनंद, अच्छा, ऐसा ही सही। वह सिपाही कमन लगाकर छत पर चढ़ा और दीवार फांद मकान के बाहर हो गया। थोड़ी रात बच गई थी जो आनंद सिंह ने इसी सोच विचार में काटी कि यह कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को पहुंचा। इसे लालच बहुत है, कोई अय्यार मालूम पड़ता है। अय्यारों का जितना ज़्यादा खर्चे होता है उतना ही लालच भी करते हैं। खैर कोई भी हो, अब तो जो कुछ उसने कहा है करना ही पड़ेगा। रात बीत गई, सवेरा हुआ। वह औरत फिर उन्हीं चारों लौंडियों को लिए आ पहुंची। देखा कि आनंद सिंह पलंग पर पड़े हैं और खाने पीने का सामान ज्यों का त्यों उसी जगह रखा है जहां वह रख के गई थी। औरत, आप क्यों जिद करके भूखे प्यासे अपनी जान देते हैं? आनंद, इसी तरह मर जाऊंगा मगर तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। हाँ, अगर एक बात मेरी मानो तो तुम्हारा कहा करूंगा। औरत खुश होकर और उसके पास बैठकर, जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, मगर मुझसे जिद न करो। आनंद, अपने बदन पर से कुल जेवर उतार दो और 1000 अशरफी मंगा दो। औरत आनंद सिंह के गले में हाथ डालकर, बस इतने ही के लिए? लो, मैं अभी देती हूँ। 1000 अशरफी लाने के लिए उसने 2 लौंडियों को कहा और बदन से कुल जेवर उतार दिए। थोड़ी ही देर में वे दोनों लौंडियाँ अशरफियों का तोड़ा लिए आ मौजूद हुई। औरत, लीजिए, अब आप खुश हुए? अब तो उज्र नहीं है। आनंद, नहीं, मगर एक दिन की और मोहलत मांगता हूँ। कल इसी वक्त
तुम आओ, बस मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। औरत: अब यह ढकोसला क्या निकला? आज भी भूखे प्यासे काटोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी? आनंद: इसकी फिक्र न करो, मुझे कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की आदत है। औरत लाचार: खैर ये भी सही, ठहरिए मैं आती हूँ। इतना कहकर आनंद सिंह को उसी जगह छोड़ चारों लौंडियों को साथ ले वह कमरे के बाहर चली गई। घंटा भर बीतने पर भी वह न लौटी तो आनंद सिंह उठे और कमरे के बाहर जा उसे ढूंढने लगे, मगर कहीं पता नहीं लगा। बाहर की दीवार में छोटी छोटी दो अलमारियां लगी हुई दिखाई दी। अंदाज कर लिया कि शायद उस खिड़की की तरह यह भी बाहर जाने का कोई रास्ता हो और इधर ही से वे लोग निकल गई हों। सोच और फिक्र में तमाम दिन लगाया। पहर रात जाते जाते कल की तरह वही सिपाही फिर पहुंचा और मेवा दूध आनंद सिंह को दिया। आनंद: लीजिए, आपकी फरमाइश तैयार है। तो बस आप भी इस मकान के बाहर चलिए। एक रोज़ के कष्ट में इतनी रकम हाथ आई, क्या बुरा हुआ। सब कुछ सामान अपने कब्जे में करने के बाद सिपाही कमरे के बाहर निकला और सहन में पहुंच कमंद के जरिए से आनंद सिंह को मकान के बाहर निकालने के बाद आप भी बाहर हो गया। मैदान की हवा लगने से आनंद सिंह का जी ठिकाने हुआ, समझे कि अब जान बची। बाहर से देखने पर मालूम हुआ कि यह मकान एक पहाड़ी के अंदर है। कारीगरों ने पत्थर तोड़कर इसे तैयार किया है। इस मकान के अगल बगल में कई सुरंगें भी दिखाई पड़ी। आनंद सिंह को लिए हुए वह सिपाही कुछ दूर चला गया, जहाँ कसे कसाए दो घोड़े पेड़ से बंधे थे। बोला: लीजिए, एक पर आप सवार होइए, दूसरे पर मैं चढ़ता हूँ। चलिए, आपको मैं घर तक पहुँचा के आता हूँ। आनंद: चुनार यहाँ से कितनी दूर और किस तरफ है? सिपाही: चुनार यहाँ से 20 कोस है। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। इन घोड़ों में इतनी ताकत है कि सवेरा होते होते हम लोगों को चुनार पहुँचा देंगे। आप घर चलिए। इंद्रजीत सिंह के लिए कुछ फिक्र नहीं कीजिए, उनका पता भी बहुत जल्द लग जाएगा। आपके अय्यार लोग उनकी खोज में निकले हुए हैं। आनंद: ये घोड़े कहाँ से लाए? सिपाही: कहीं से चुरा लाए, इसका कौन ठिकाना है? आनंद: खैर ये तो बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? सिपाही: ये मैं नहीं बता सकता और न आपको इसके बारे में कुछ पूछना मुनासिब ही है। आनंद: खैर अगर कहने में कुछ हर्ज है तो। आनंद सिंह अपना पूरा मतलब कहने भी नहीं पाए थे कि कोई चौंकाने वाली चीज़ इन्हें नजर आई। शाय कपड़ा पहरे हुए किसी को अपनी तरफ आते देखा। सिपाही और आनंद सिंह दोनों एक पेड़ की आड़ में हो गए और वह आदमी इनके पास ही से कुछ बड़बड़ाता हुआ निकल गया, जिसे यह गुमान भी नहीं था कि इस जगह पर कोई छिपा हुआ मुझे देख रहा है। उसकी बड़बड़ाहट इन दोनों ने सुनी। वह कहता जाता था: अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ, अब मैं घर जाकर बेशक सुख की नींद सोऊंगी और उस हरामजादे की लाश को गीदड़ और कौवे कल दिन भर में खा जाएंगे, जिसने मुझे औरत जानकर दबाना चाहा था और ये ने समझा था कि इस औरत का दिल 1000 मर्दों से भी बढ़कर है। आनंद सिंह और सिपाही दोनों उसकी तरफ टकटके लगाए देखते रहे, जिसकी बकवास से मालूम हो गया था कि कोई औरत है। वह देखते देखते नज़रों से गायब हो गई। सिपाही: बेशक इसने कोई खून किया है। आनंद: और वह भी इसी जगह कहीं पास में, खोजने से ज़रूर पता लगेगा। दोनों आदमी इधर उधर ढूंढने लगे। बहुत तकलीफ़ करने की नौबत ने आई और 10 ही कदम पर एक तड़पती हुई लाश इन दोनों की नज़र पड़ी। सिपाही ने अपने बगल से एक थैली निकाली और चकमक पत्थर से आग झाड़ मोमबत्ती जला उस तड़पती लाश को देखा। मालूम हुआ कि किसी ने कटार या खंजर इसके कलेजे के पार कर दिया है। खून बराबर बह रहा है। जख्मी पैर पटकता और बोलने की कोशिश करता है, मगर बोल नहीं जाता। सिपाही ने अपनी थैली से एक छोटी बोतल निकाली, जिसमें किसी तरह का अर्क भरा हुआ था। उसमें से थोड़ा अर्क जख्मी के मुंह में डाला। गले के नीचे उतरते ही उसमें कुछ बोलने की ताकत आई और बहुत धीमी आवाज़ में उसने नीचे लिखे हुए कुछ टूटे फूटे शब्द अपने मुँह से निकालने के साथ ही दम तोड़ दिया। क्या कहा था उस आदमी ने? ओ अफसोस, यह खूबसूरत पिशाची तेज सिंह की जान मेरी तरह उसके फंदे में, हाय इंद्रजीत सिंह को। और इस तरह उसकी आवाज़ टूट गई।
उस बेचारे मरने वाले के मुंह से निकले हुए ये दो चार शब्द कैसे ही बेजोड़ क्यों न हो, मगर इन दोनों सुनने वालों के दिलों को तड़फा देने के लिए काफ़ी थे। आनंद सिंह से ज़्यादा उस सिपाही को बेचैनी हुई जो अपने में बहुत कुछ कर गुजरने की कुदरत रखता था, और वह जानता था कि इस वक्त अगर कोई हाथ कुंवर इंद्रजीत सिंह और तेज सिंह की मदद को बढ़ सकता है तो वह सिर्फ मेरा ही हाथ है। सिपाही कुमार, अब आप घर जाइए। इन टूटी फूटी बेजोड़ मगर मतलब से भरी बातों को जो इस मरने वाले के मुँह से अनायास निकल पड़ी है, सुनकर निश्चय हो गया कि आपके बड़े भाई और अय्यारों के सिरताज तेज सिंह किसी आफत में जो बहुत जल्द तबाह कर देने की कुदरत रखती है फंस गए हैं। ऐसी हालत में मैं जो बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला रखता हूँ किसी तरह नहीं अटक सकता, और मेरा मतलब तभी सिद्ध होगा जब उस औरत को खोज निकालूंगा जो अभी ये आफत कर गई है और आगे कई तरह के फसाद करने वाली है। आनंद, तुम्हारा कहना बहुत सही है, मगर क्या तुम कह सकते हो कि ऐसी खबर पाकर मैं चुपचाप घर चले जाना पसंद करूंगा और जान से ज़्यादा प्यारों की मदद से जी चुराऊंगा। सिपाही कुछ सोचकर, अच्छा तो ज़्यादा बात करने का मौका नहीं है, चलिए। हाँ सुनिए तो, आपके पास कोई हरवा तो है नहीं? काम पड़ने पर क्या कर सकेंगे? मेरे पास एक खंजर और एक नीमचा है, दोनों में से जो चाहे एक आप ले लें। आनंद, बस नीमचा मेरे हवाले कीजिए और चलिए। आनंद सिंह ने नीमचा अपनी कमर में लगाया और सिपाही के साथ पैदल ही उस तरफ को बढ़ते चले जिधर वह खूनी औरत बकती हुई चली गई थी। ये दोनों ठीक उस पगडंडी के रास्ते को पकड़े हुए थे जिस पर वह औरत गई थी। थोड़ी थोड़ी दूर पर सांस रोककर इधर उधर की आहट लेते। जब कुछ मालूम न होता तो फिर तेज़ी के साथ बढ़ते चले जाते थे। कोस भर के बाद पहाड़ी उतरने की नौबत पहुंची। वहाँ ये दोनों फिर रुके और चारों तरफ देखने लगे। छोटी सी घंटी बजने की आवाज़ आई। घंटी किसी खोए या गड्ढे के अंदर बजाई गई थी जो वहाँ से बहुत करीब था। जहाँ ये दोनों बहादुर खड़े हो इधर उधर देख रहे थे, ये दोनों उसी तरफ मुड़े जिधर से घंटी की आवाज़ आई। फिर आवाज़ आई। अब तो ये दोनों उस खोए के मुंह पर पहुंच गए जो पहाड़ी की कुछ ढाल उतरकर पगडंडी रास्ते से बाईं तरफ हटकर थी और जिसके अंदर से घंटी की आवाज़ आई थी। बेधड़क दोनों आदमी खो के अंदर घुस गए। अब फिर एक बार घंटी बजने की आवाज़ आई और साथ ही एक रोशनी भी चमकती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से उस खो का रास्ता साफ मालूम होने लगा। बल्कि उन दोनों ने देखा कि कुछ दूर आगे एक औरत खड़ी है जो रोशनी होते ही बाईं तरफ हटकर किसी दूसरे गड्ढे में उतर गई, जिसका रास्ता बहुत छोटा बल्कि एक ही आदमी के जाने लायक था। इन दोनों को विश्वास हो गया कि यह वही औरत है जिसकी खोज में हम लोग इधर आए हैं। रोशनी गायब हो गई, मगर अंदाज से टटोलते हुए ये दोनों भी उस गड्ढे के मुंह पर पहुंच गए जिसमें वह औरत उतर गई थी। उस पर एक पत्थर अटकाया हुआ था, लेकिन उस अनगढ़ पत्थर के अगल बगल छोटे छोटे ऐसे कई सुराख थे जिनके जरिए से गड्ढे के अंदर का हाल ये दोनों बखूबी देख सकते थे। दोनों उसी जगह बैठ गए और सुराखों की राह से अंदर का हाल देखने लगे। भीतर रोशनी बखूबी थी। सामने की चट्टान पर बैठी वही औरत दिखाई पड़ी जिसने अभी तक अपने मुंह से नकाब नहीं उतारी थी और थकावट के सबब लंबी सांस ले रही थी। उसके पास ही एक कमसिन खूबसूरत हफ्सी छोकरी बड़ा सा छुरा लिए हाथ में खड़ी थी। दूसरी तरफ एक बदसूरत हफ्सी कुदाल से ज़मीन खोद रहा था। बीच में छत के सहारे एक उल्टी लाश लटक रही थी। एक तरफ कोने में जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, एक लोटा और कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था। उस गड्ढे में इतना ही कुछ था जो लिख चुके हैं। कुछ देर बाद उस औरत ने अपने मुंह से नकाब उतारी। आहा, क्या खूबसूरत गुलाब सा चेहरा है, मगर गुस्से से आंखें ऐसी सुर्ख और भयानक हो रही है कि देखने से डर मालूम पड़ता है। वह औरत उठ खड़ी हुई और अपने पास वाली छोकरी के हाथ से छुरा ले उस लटकती हुई लाश के पास पहुंची और 2 अंगुल गहरी एक लकीर उसकी पीठ पर खींची। हाय हाय, ऐसी हसीन और इतनी संगदिली, इतनी बेदर्दी
अभी अभी एक खून किए चली आती है और यहाँ पहुंचकर फिर अपने राक्षसीपन का नमूना दिखला रही है। वह लाश किसकी है? कहीं यह भी कोई चुनार का खैरख्वाह या हमारे उपन्यास का कोई पात्र न हो? पीठ पर जख्म खाते ही लाश फड़की। अब मालूम हुआ कि वह मुर्दा नहीं है, कोई जीता ज़्यादा आदमी तकलीफ़ देने के लिए लटकाया गया है। जख्म खाकर लटका हुआ वह आदमी तड़फा और आ भर के बोला, हाय मुझे क्यों तकलीफ़ देती हो, मैं कुछ नहीं जानता। औरत, नहीं तुझे बताना ही होगा, तू खूब जानता है। पीठ पर गहरी छुरी चलाकर, बता बता। उल्टा आदमी, हाय मुझे एक ही दफ़े क्यों नहीं मार डालती, मैं किसी का हाल क्या जानूं, मुझे इंद्रजीत सिंह से क्या वास्ता। औरत फिर छुरी से काट कर, मैं खूब जानती हूँ तू बड़ा पाजी है, तुझे सब कुछ मालूम है, बता नहीं तो गोश्त काट काट कर ज़मीन पर गिरा दूंगी। उल्टा आदमी, हाय इंद्रजीत सिंह की बदौलत मेरी ये दशा। अभी तक कुंवर आनंद सिंह और वह सिपाही छिपे छिपे सब कुछ देख रहे थे, मगर जब उस उल्टे हुए आदमी के मुंह से ये निकला कि हाय इंद्रजीत सिंह की बदौलत मेरी ये दशा, तब मारे गुस्से की उनकी आंखों में खून उतर आया। पत्थर हटा दोनों आदमी बेधड़क अंदर चले गए और उस बेदर्द छुरी चलाने वाली औरत के सामने पहुंच आनंद सिंह ने ललकारा, खबरदार रख दे छुरा हाथ से। औरत चौंक करके, तुम यहाँ क्यों चले आए? खैर अगर आ ही गए हो तो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो, यह न समझो कि तुम्हारे धमकाने से मैं डर जाऊंगी। सिपाही की तरफ देखकर, तुम्हारी आंखों में भी क्या धूल पड़ गई है, अपने हाकिम को नहीं पहचानते? सिपाही खूब गौर से देखकर, हाँ ठीक है, तुम्हारी सभी बातें अनोखी होती है। औरत, अच्छा तो आप दोनों आदमी यहाँ से जाइए और मेरे काम में हर्ज न डालिए। सिपाही आनंद सिंह से, चलिए इन्हें छोड़ दीजिए, जो चाहे सो करे, आपका क्या। आनंद कमर से नीमचा निकालकर, वाह क्या कहना है, मैं बिना इस आदमी के छुड़ाए कब टलने वाला हूँ। औरत हंसकर, मुँह धो रखिए। बहादुर बीरेंद्र सिंह के बहादुर लड़के आनंद सिंह को ऐसी बातों के सुनने की ताब कहाँ। वह दो चार आदमियों को समझते ही क्या थे। मुँह धो रखिए, इतना सुनते ही जोश चढ़ाया। उछलकर एक हाथ नीमचे का लगाया, जिससे वह रस्सी कट गई जो उस आदमी के पैर से बंधी हुई थी और जिसके सहारे वह लटक रहा था। साथ ही फुर्ती से उस आदमी को संभाला और ज़ोर से ज़मीन पर गिरने न दिया। अब तो वह सिपाही भी आनंद सिंह का दुश्मन बन बैठा और ललकार करके बोला, यह क्या लड़कपन है, हम ऊपर लिख चुके हैं कि इस सुरंग में 2 औरतें और एक हफ्सी गुलाम हैं। अब वह सिपाही भी उनके साथ मिल गया और चारों ने आनंद सिंह को पकड़ लिया, मगर वारे आनंद सिंह, एक झटका दिया कि चारों दूर जा गिरे। इतने में बाहर से आवाज़ आई, आनंद सिंह खबरदार, जो किया सो ठीक किया, अब आगे कुछ हौसला मत करना, नहीं तो सज़ा पाओगे। आनंद सिंह ने घबराकर बाहर की तरफ देखा तो एक योगिनी नज़र पड़ी, जो जटा बढ़ाए, भस्म रमाए, गेरुआ वस्त्र पहरे, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में आग से भरा धधकता हुआ खप्पर, जिसमें कोई खुशबूदार चीज़ जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था, लिए हुए आ मौजूद हुई। ताज्जुब में आकर सभी उसकी सूरत देखने लगे। थोड़ी देर में उस खप्पर से निकला हुआ धुआं सुरंग की कोठरी में भर गया और उसके असर से जितने लोग वहाँ थे सभी के सब बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। बस अकेली वही योगिनी होश में रही, जिसने सभी को बेहोश देख कोने में पड़े हुए घड़े से जल निकाल खप्पर की आग बुझा दी। तो साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और अगले अंक में 8वें बयान के साथ मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।